बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 9 यूनिट 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब एमसीक्यूज को पहले सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द और ऑपरेशन। तो जो और ऑपरेशन है इसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है या शो किया जाता है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट इज द डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमें इन्होंने एक बूलियन एक्सप्रेशन दी है, इसकी डुअल एक्सप्रेशन क्या बनेगी। तो देखिए, जो डुअल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, अगर आपने डुअल प्रॉपर्टी लिखनी हो तो आपने उसमें जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जैसे यहाँ पर डॉट है, उसको चेंज कर लेना है प्लस के साथ। और अगर यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर प्लस होता तो उसको हम चेंज कर लेते डॉट के साथ। यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेटर आएंगे उनको आपने इंटरचेंज कर लेना है। और फिर उसमें आपने ये बाइनरी इनपुट देखनी है। अगर बाइनरी इनपुट 0 होगी तो उसको 1 कर देंगे, अगर बाइनरी इनपुट 1 होगी तो उसको आपने 0 कर देना है। यानी कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन की अगर आपने डुअल एक्सप्रेशन लिखनी हो तो उसमें जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उनको आपने इंटरचेंज कर लेना है, डॉट को प्लस के साथ, प्लस को डॉट के साथ। और इसी तरह अगर उसमें जो बाइनरी इनपुट है उनको भी इंटरचेंज कर लेना है। अगर 0 हो तो 1 है, 1 कर दें उसको, और अगर 1 है तो 0 कर दें। तो यहाँ पर अब इसकी अगर हमने डुअल एक्सप्रेशन लिखनी हो तो इस डॉट को आप प्लस कर दें। देखें, ये प्लस हो गया और ये 2 जगह 0 आ रहा था, इनको मैंने 1 कर लिया, तो ये इसकी डुअल एक्सप्रेशन बन जाती है। तो आप ये ऑप्शन ए को टिक कर लें। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है विच लॉजिक गेट आउटपुट्स ट्रू ओनली इफ बोथ इनपुट आर ट्रू। कि इन चारों गेट में से वो कौन सा गेट है कि जिसकी जब दोनों इनपुट ट्रू हो, यानी कि दोनों इनपुट 1 के इक्वल हो, तो हमें आउटपुट भी ट्रू या 1 मिलती है। तो ये एंड गेट होता है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। और उसके बाद है इन अ हाफ एडर सर्किट द कैरी इज जनरेटेड बाय विच ऑपरेशन। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन है, तो इसमें जो एंड ऑपरेशन है ये हाफ एडर सर्किट में कैरी जनरेट करता है। ठीक है, इसका इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन आ रहा है, वहां पे डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो ये आप ऑप्शन बी को टिक कर लें। और उसके बाद है What is the decimal equivalent of the binary number। ये बाइनरी नंबर है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 13 आएगा। मैंने पिछले चैप्टर में बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका जो डेसिमल नंबर बनेगा 13 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो मैंने इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक से तैयार किए हुए हैं। मैं ये आंसर पढ़ के आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन अ बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन किसको कहते हैं एंड गिव एन एग्जांपल। और इसकी एक मिसाल भी दे दें। तो देखिए, बूलियन फंक्शन क्या होता है। अ बूलियन फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैज 1 और मोर बाइनरी इनपुट। के बूलियन फंक्शन जो है ये कंप्यूटर में समझे ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा जो है बाइनरी इनपुट दी जाती है। ठीक है, बाइंडिंग इनपुट्स का मतलब ये होता है कि जब करंट होती है सर्किट में तो समझे इसकी वैल्यू 1 होती है, और जब करंट नहीं होती तो समझे इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। और फिर ये जो बूलियन फंक्शन है ये एक बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। या तो वो वैल्यू 1 होगी जब करंट होगा, और या वो वैल्यू 0 होगी जब करंट नहीं होगा। ठीक है, द इनपुट एंड आउटपुट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। अब ये जो इनपुट और आउटपुट है इनकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक होगी फॉल्स, इसका मतलब है 0 जब करंट नहीं होगा, और एक होगी ट्रू, इसका मतलब है 1 जब करंट होता है। ठीक है, ये 2 इसकी इनपुट होती है, या 0 होगी या 1 होगी। 0 का मतलब है करंट नहीं है, 1 का मतलब है करंट है। ठीक है, अब ये हमने बूलियन फंक्शन की एक एग्जांपल भी लिख दी है। ये जो आर गेट है उसकी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है। आर गेट को प्लस से शो किया जाता है। ठीक है, इसकी इंशाल्लाह आगे डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में आ रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसकी इतनी डेफिनेशन याद रख लें और ये एक एग्जाम्पल याद रख लें। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रुथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। कि जो डिजिटल लॉजिक है इसमें ट्रुथ टेबल को क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो अ ट्रुथ टेबल शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉजिक सर्किट। जब कंप्यूटर में कोई भी सर्किट होता है ना तो उसकी जो ऑल पॉसिबल इनपुट हो सकती है 0 1 की सूरत में। ठीक है, तो ये जो इनपुट्स हैं ये ट्रुथ टेबल की सूरत में दिखाई जाती हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट, और उनके अगेंस्ट क्या आउटपुट हो सकती है वो वैल्यूज भी सारी ट्रुथ टेबल में जो है दिखाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो ट्रुथ टेबल है वो किसी भी सर्किट का जितनी भी उसकी पॉसिबल या मुमकिन इनपुट हो सकती है वो कॉम्बिनेशन बताता है, फिर उसके नतीजे में जो हमें आउटपुट मिल सकती है वो वैल्यूज भी हमें बताता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट। क्योंकि हमें ये सारी इनपुट और आउटपुट की कॉम्बिनेशन बताता है
इससे हमें पता चल जाता है कि ये सर्किट किस तरह काम करेगा, हमें सर्किट को एनालाइज करने में मदद मिलती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए जी, नंबर 3 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है, बहुत ही आसान है। An analog signal is continuous and can take any value within a range। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, वेव्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, और इनकी कोई इनकी मतलब एक खास रेंज होती है, उस रेंज के दरमियान में से कोई सी भी वैल्यू उठा सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड वॉइस सिग्नल स्पीकिंग। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे जो वॉइस जनरेट हो रही है तो ये एनालॉग सिग्नल की सूरत में जो है जनरेट हो रही है। या बॉडी टेम्परेचर हो गया, आपका जो दर्जा हरारत हो गया जिस्म का, या रेडियो वेव सिग्नल जो है, ये सारे जो है एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल होगी। ठीक है। और उसके बाद डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट एंड रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग ओनली 2 वैल्यूज 0 and 1। डिजिटल जो सिग्नल है इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं। जब सिग्नल होंगे, जब करंट होगा तो उसको 1 से शो करते हैं, जब सिग्नल नहीं होते, जब करंट नहीं होता तो उसको 0 से शो करते होगी। ठीक है, ये 2 वैल्यू की सूरत में ही डिजिटल सिग्नल जो है ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। These are utilized in digital electronics and computer system। ये जो डिजिटल आपके सिग्नल है, जो भी आपकी कंप्यूटर सिस्टम है या जो भी आपकी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक है, इनमें डिजिटल सिग्नल का ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल बाइनरी डेटा इन कंप्यूटर। मिसाल के तौर पे आपके जो कंप्यूटर है इसमें 2 इनपुट होती है, या तो 0 है या 1 है। जैसे भी मैंने ऊपर पढ़ा कि जब 1 होता है इसका मतलब ट्रू है, या इसका मतलब होता है कि करंट मौजूद है, और जब 0 होता है इसका मतलब है फॉल्स है, या आप कह सकते हैं कि करंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में देख लिया। उसके बाद आ गया डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नॉट गेट विद इट्स ट्रुथ टेबल। नॉट गेट के बारे में लिखे और उसका ट्रुथ टेबल भी बनाए। तो देखें, जो नॉट गेट है ये कंप्यूटर में वो वाला सर्किट होता है जो कि किसी भी इस इनपुट को इन्वर्ट कर लेता है, उलट देता है। अगर इसको पीछे से इनपुट 1 आ रही हो तो उसको ये 0 कर देगा, और अगर पीछे से इनपुट 0 आ रही है तो उसको उलट के ये 1 कर देगा। ये नॉट गेट, ये जो नॉट सर्किट है उसका काम होता है। A NOT gate inverts the input signal। ठीक है, जैसे भी मैंने बता दिया, if the input is 1 the output becomes 0 and if the input is 0 the output becomes 1। ये भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और ये इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। देखें, जब इनपुट आपके पास 0 होगी तो आउटपुट 1 कर देगा, और इनपुट अगर 1 होगी तो ये आउटपुट 0 कर देगा। ये इसका ट्रुथ टेबल होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ करनाफ मैप इन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। के बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में करनाफ मैप का क्या काम है। ठीक है, तो देखें इसका आगे क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग डिटेल से, वहां पर इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इसकी डेफिनेशन याद रख लें कि अ करनाफ मैप, इसको के मैप भी कहते हैं। अ करनाफ मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये करनाफ मैप या के मैप जो है, जो आपके बूलियन फंक्शन होते हैं या जो कंप्यूटर के सर्किट होते हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, पिक्चर की सूरत में जो है आपके जो मुख्तलिफ सर्किट होते हैं उनको शो किया जाता है करनाफ मैप में, which can be used to solve Boolean expression and minimize logic function where algebraic computation are not implied। इसमें जो आपके कॉम्प्लेक्स किस्म के बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं ना, या कॉम्प्लेक्स किस्म के सर्किट होते हैं, उनको ये करनाफ में सिंप्लीफाई करने में या आसान करने में मदद देता है। It reduces the number of terms and gates required in a digital circuit। किसी भी डिजिटल सर्किट में जो गेट्स होते हैं उन गेट्स को करनाफ मैप की मदद से या के मैप की मदद से कम कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो सर्किट जो है सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये करनाफ मैप की आप डेफिनेशन याद कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल इसकी आ रही है, वहां पर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। जी बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।